नमस्कार साथियों, GLCIS के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं गुरुजी। व्यापम द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी जैसे पटवार परीक्षा और बहुत सारे एग्जाम में आती है, ठीक है। तो उसी को लेके क्या है कि किस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, उनकी जो पिछली विगत परीक्षाएं रहे हैं उन्हीं में से कुछ चयनित प्रश्न निकालकर आप लोगों को ये अवेयर करवाना है कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का रहता है। तो आज ऐसे कुछ प्रश्नों पे अपन चर्चा करेंगे। इसकी PDF आप लोग हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन GLCIS MPPSC प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। पटवारी का कोर्स 251 रुपये में वहाँ उपलब्ध है और भी जो एग्जाम्स है उन सभी के कोर्सेज वहाँ अवेलेबल है। आइए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। शकुनी का पर्यायवाची कौवा, पक्षी, कुत्ता, गरुड़। तो देखिए शकुनी के जो पर्यायवाची हैं वो क्या होते हैं? पक्षी, चिड़िया, खलनायक, पापी, दुष्ट। या तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पक्षी। नेक्स्ट अपन देखते हैं पिशुन। पिशुन का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे? पिशुन जो है वो किसके पर्यायवाची शब्द के लिए काम में लिया जाता है? कौवा। कौवा, काग, वायस, मिथुन, पिशुन। अगला क्वेश्चन, कीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, PEB के एग्जाम में पूछा गया है। कीर का पर्यायवाची क्या होगा? कबूतर, तोता, मैना, कोयल। विचार करके बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कीर का क्या पर्यायवाची होगा। कीर का होता है तोता, डाडिम प्रिय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेशर का पर्यायवाची। देखो एक तो होता है वेसर और एक होता है वेशर, दोनों अलग अलग शब्द हैं। जो वेसर होता है वो भारत में मंदिर शिल्प जो है उसकी शैलियाँ हैं, ठीक है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली के, दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनते हैं वो द्राविड़ शैली के, और इन दोनों से मिश्रित रूप से जो मंदिर शैली बनी है उसको वेसर शैली कहते हैं। और यहाँ पे पूछा गया वेशर। वेशर शब्द जो नॉर्मली यूज किया जाता है गदहा, खच्चर, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आह्वान का विलोम क्या होगा? जैसे हम गजानंद जी महाराज का आह्वान करते हैं और उसके बाद क्या होता है लास्ट डे में? विसर्जन। तो आह्वान का विलोम क्या होगा? विसर्जन। अवनी का विलोम, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अवनी का विलोम ऑप्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अवनी जो है उसका मतलब हमें पता है धरती, धरा, वसुंधरा। लेकिन विलोम शब्द में एक बात का ध्यान रखना, अगर विलोम शब्द तत्सम में पूछा है तो तत्सम ही उसका विलोम होगा। अगर विलोम शब्द जो पूछा गया वो तद्भव है तो तद्भव ही उसका विलोम होगा। देशज है तो देशज ही विलोम होगा। तो यहाँ अवनी जो कि एक तत्सम शब्द दिख रहा है, ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं? जैसे कोई कथा हम सुना रहे हैं, भगवान राम की कथा, उस कथा के अंदर भी कोई एक अंदर कथा आ जाती है तो उस कथा को क्या कहा जाता है? अंत्य कथा, बहिर्कथा, स्व कथा, परिकथा। अगर किसी कथा के अंदर कोई कथा आएगी तो अंतः कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा मतलब क्या हो जाना? आंखों पर पट्टी डाल लेना एक तरह से, मूर्खता। गांठ का पूरा मतलब गांठ में पैसा है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका पूरा मूर्ख धनवान। तालू में दांत जमने का अर्थ। तालू में दांत जमना मतलब क्या है कि तालू जो अपना ऊपर वाला भाग है, मतलब दांत जो है वहां तक जाकर सीमित हो चुके हैं, मतलब अपना मुंह नहीं खुल रहा है, खा नहीं रहे हैं, बुरे दिन आ गए हैं, दंग रह गए हैं, ठीक है, व्यस्त हैं, लाचारी प्रकट कर रहे हैं। तालू में दांत जमना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा बुरे दिन आना। नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ है। इस क्वेश्चन के आप ऑप्शन पढ़ो, तब तक ये जानकारी भी आप ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश पटवारी 2022 के लिए 251 रुपये में एक बेस्ट कोर्स जिसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और जो विशेष टॉपिक है जैसे सामान्य प्रबंध, विज्ञान, कंप्यूटर, करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, उनके MCQs वीडियो भी आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये कोर्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप अपना ऐप डाउनलोड करें, GLCIS MPPSC ऐप, और वहाँ से ये कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर मूल्य अभी केवल 251 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने पूछा था, ऊंट के मुंह में जीरा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा या मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जरूरत से बहुत कम, आवश्यकता बहुत अधिक है। ऊंट का इतना बड़ा मुंह, उसमें जीरे के दाने, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। नाच ना जाने, इस युक्ति को पूरा कीजिए। नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, क्या गुजराती लिखी जाती है, क्या उड़िया लिखी जाती है, क्या मराठी लिखी जाती है, क्या सिंधी लिखी जाती है? अब ये प्रश्न जो है इसमें त्रुटि है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रश्न जो है वो कुछ और होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और दिया गया है। आपको मैं बता दूंगा, देवनागरी भाषा में देखो अपभ्रंश लिखी जाती है, ठीक है, भोजपुरी, बोडो, छत्तीसगढ़ी, डोंगरी, गुजराती, गढ़वाली, हरियाणवी, हिंदी, हिंदुस्तानी, कश्मीरी, कोंकणी, मारवाड़ी, नेवारी, नेपाली, पहाड़ी, राजस्थानी, सरेकी, शेरपा, सिंधी, सूरजपुरी। तो यहाँ पे गुजराती भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, सिंधी भी लिखी जाती है। तो यहाँ जो प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। अब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है क्वेश्चन कि भारत में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषी, लगभग 44% से ऊपर जो है हिंदी भाषी। नए आंकड़े आएंगे तो उसमें और अपन देखेंगे। निम्न वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें से कारक के सही भेद को पहचानिए। अब कारक जो हैं, कारक क्या होते हैं? वाक्यों के जोड़ने के लिए, ठीक है। कारक जो है जिसके चिन्ह प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? परसर्ग, ठीक है। अब परसर्ग जो है प्रभु मेरी इच्छा पूरी पूर्ण करो। अब यहाँ पे वो आपसे कारक पूछ रहा है, तो यहाँ पे कारक क्या आया? हे प्रभु। तो अपन पढ़ते हैं, सीधी सीधी बात कारक पढ़ते, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबोधन हे अरे। तो यहाँ पे आया हे प्रभु, आपने ईश्वर को याद किया, तो यहाँ पे कारक कौन सा होगा? संबोधन कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शब्द वो कुछ भी दे दे, आप बिना क्रिया के अगर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिंग को आप पहचान सकते हैं, ठीक है। बिना क्रिया का प्रयोग किए हुए अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि क्या। जैसे अपराध हुआ, अपराध हुई नहीं, अपराध हुआ, मतलब ये पुल्लिंग है। अध्याय पढ़ा, अब पढ़ा क्रिया हो गई। अध्याय संख्या 4, ठीक है, तो ये दिख रहा है पुल्लिंग है। स्वदेश, स्वदेश जाना है, स्वदेश आ गया है, ठीक है, आ गई नहीं होता है। स्थापना किया गया नहीं, स्थापना की गई। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? स्थापना। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करोगे तो बिल्कुल बिल्कुल आपको आनंद आएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठा है, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ठीक है, जो पर है वो कौन सा कारक है? तो अपन ने बचपन में कक्षा 3 में ही अध्ययन किया है, ठीक है, निश्चित रूप से आप लोगों को आ गया होगा। अधिकरण में, पे, पर, अगर ये आते हैं तो वहां पे कारक कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम वह, यह, ठीक है। कौन प्रश्नवाचक, जो संबंधवाचक, वह निश्चयवाचक, कोई, कोई आया होगा, किसने किया, किसी ने किया, नहीं किया, किसने किया। अब किसने में क्या संदेह तो है, ठीक है, लेकिन प्रश्नवाचक है। कोई आया होगा, अगर क्वेश्चन मार्क लग गया है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। अब संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अभी अपन ने ऊपर चर्चा की, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो कोर्स खरीदेगा उसको अध्ययन में आसानी रहेगी। तो जो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब यहाँ जितने भी शब्द हैं वहां आपको विशेषण छांटना है, ठीक है। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे रूप, रंग, स्थिति, ठीक है, आकार। तो यहाँ पे एक ही शब्द अपने को नजर आएगा, सच्चा। ये क्या है? विशेषण। अगला जो बाकी जो चीजें हैं वो आप देखेंगे तो भाववाचक, संज्ञा या अन्य कोई शब्दों में से हो सकती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 ही भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म का प्रयोग हुआ सकर्मक, जिसमें कर्म अनुपस्थित वो अकर्मक। अब मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूं, कार्य पूरा हो चुका, मतलब पूर्ण भूत। अब ये जो हिंदी के टेंस है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एक वीडियो लेक्चर में, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो गलती नहीं हो, उसको एक अच्छे पूरे वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को।
किस वाक्य में सामान्य भूतकाल में है? सामान्य भूतकाल, अब ये इंग्लिश के हिसाब से हल करोगे तो गलत हो जाएगा। उसने पुस्तक है आ रहा है, नहीं होगा। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, पढ़ी थी, ठीक है। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें और इसमें है। लेकिन यहाँ पे सामान्य भूतकाल मेरे अनुसार देखें तो उसने पुस्तक पढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब देखिए यहाँ पे बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं आएगी? बघेली। अब बघेली जो है उसमें थोड़ा सा एक याद करवा देता हूं आपको। यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये तो किस में आएगी बघेली? पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती, ए, ब, छ, ये याद रखिएगा आप। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये किस में आएंगे? आपके पूर्वी हिंदी में। और ये तीनों जो किस में आ गई वो किस में? पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट, ब्रज भाषा है, अभी अपन ने देखा ब्रज भाषा किस में आएगी? पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? अब देखने में सब पर्याप्त रूप से लग रहे हैं कि बहुवचन है। दर्शन हुए, हस्ताक्षर किए, जनता आई, जनता आया, ठीक है। बाल उगे, बाल उगा, बाल कटा। तो वाक्य का जब आप प्रयोग करके देखोगे तो आप बहुवचन का अनुमान नहीं लगा पाओगे। लेकिन हिंदी के सर्वमान्य रूप से जनता को एक वचन में रखा जाता है। बाल, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, ये बहुवचन शब्द हैं, लेकिन जनता जो है उसको एक वचन शब्द में रखा गया है। निशा रवि से बड़ी है, इस वाक्य में से किस कारक का प्रसर्ग है? अब देखिए से जो है इसमें 2 चीजें उपयोग में आती है आपके पास, ये थोड़ा और समझा देता हूं। पहला क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के साथ, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है। निशा रवि से बड़ी है, तो से अलग का मतलब क्या हो गया? अपादान में जब से कोई तुलना की जाए, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, ऐसा कुछ बताया जाए, तुलना की जाए, या अलग होने का भाव दिखाया जाए, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव, तो जब अलग होने या तुलना का भाव हो तो वहां से जो है से प्रसर्ग अपादान को प्रकट करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं एक साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता अपूर्णता, यहां समय शब्द आया है, तो समय का बोध कौन कराएगा? काल। इसके आंसर की भी है आगे, और ये पीडीएफ आप हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एमपी पटवारी का जो कोर्स है मात्र 251 रुपये विद्यार्थियों, निश्चित रूप से ये कोर्स आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट में आप लोगों के नोट्स बनाए गए हैं, सामान्य प्रबंध जुड़ा है, उसके विशेषज्ञ नोट्स जो हैं डेली आपको वहाँ पीडीएफ में प्रदान किए जा रहे हैं, उसकी वीडियो भी आ रही है। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत सारे, लगभग 150-200 टेस्ट होंगे वहाँ पे, फुल लेंथ टेस्ट भी, क्योंकि पैटर्न नया आया है तो तैयार होने लग गए हैं, 1-2 दिन में अपलोड होने लग जाएंगे। और इन सब्जेक्ट्स के वीडियो एमसीक्यूज आप लोगों को विशेष रूप से वहाँ पे प्राप्त होंगे। तो निश्चित रूप से इस कोर्स को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय सीताराम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, आप पटवारी बने, अधिकारी बने।